और इस बहस में हमारे साथ पैनल में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मनोज यादव हैं, छात्र नेता जो जुड़ेंगे मनोज यादव हमारे साथ। कुणाल प्रताप सिंह हैं हमारे साथ, जो छात्र नेता हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, जेएमएम की तरफ से सुधाकर यादव भी जुड़ेंगे। और डॉक्टर अनुज कुमार तरुण है, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले मैं कुणाल प्रताप सिंह आपके पास आऊंगा। राजनेताओं के बयान, राजनीतिक पार्टियों के बयान मेरे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है कि छात्र नेताओं के साथ क्या हो रहा है, जो सच मैंने बताया। और क्या ये कुणाल प्रताप सिंह, एक कुणाल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो मैं देख रहा हूं नाम, वो क्या कुणाल आप ही हैं? आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है? आप पूरी डिटेल अपने बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। बोलिए बोलिए बोलिए। कुणाल है और आपकी आवाज आ रही है, लगातार आप बोलते रहिए। क्या आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है? बिल्कुल, एक नहीं, मुझे ताज्जुब है, बताना चाहूंगा मेरे ऊपर 4 एफआईआर दर्ज हुआ है। 4, एक नहीं 4। ठीक है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि एक ही समय में 2 जगह पे एफआईआर जो है किया गया है। अच्छा। एक एफआईआर रांची में किया गया और उसी समय हजारीबाग में मेरे मौजूद होने का दावा किया गया। मतलब देखिए किस तरह का तानाशाही चल रहा है। एक ही समय में मैं 2 जगह प्रेजेंट हूँ पुतला फूकने के लिए, यहाँ रांची में भी और हजारीबाग में भी। मैं पेपर से बात कर रहा हूँ। मतलब ये कितना अजीब है। मतलब छात्रों को किस तरह से परेशान कर किए जाने की ये साजिश है, ताकि छात्र डर जाए और डर के किसी भी तरह का आंदोलन करने से बचे या डरे। उस दिन भी आपने देखा, जो आंदोलन जो हुआ था उस दिन, बिल्कुल लड़के शांतिपूर्वक तरीके से जो उनका संवैधानिक अधिकार है पुतला फूकने जा रहे थे। रास्ते में जेएमएम के लोगों ने पुतला छीनने का कार्य किया। और उससे पहले मैंने जो वहां के थाना प्रभारी थे लालपुर के रुपेश जी, मैंने उनको 10 मिनट पहले इसकी सूचना दी कि हमें इस तरह की सूचना मिल रही है और ये रिकॉर्ड में है। और ठीक 10 मिनट के बाद मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें एक महिला भी है, और सारे लोग पुतला छीलते हैं। और उसमें हमारी एक बच्ची जो है प्रतिमा कुमारी को बकायदा थप्पड़ मारा जाता है। ठीक है, थप्पड़ मार के उनसे पुतला छीना जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। साथ ही साथ जो महिला है, उस महिला ने रविंदर पासवान जो हमारे छात्र नेता, उनके ऊपर जो है छेड़खानी का आरोप लगाया है, जो कि वीडियो में क्लियर देखिएगा आप, विजुअल्स मौजूद है, जिसमें रविंदर पासवान जी उस लड़की को अलग कर रहे हैं, सबसे बचा रहे हैं। मतलब देखिए कितना फॉल्स केस किया जा रहा है के लिए। नहीं, एक बड़ी बात आपने बताई। ये देखिए, ये अपने आप में पूरी जो झूठी कहानी है ना, उसे आप एक्सपोज आपने कर दिया है कि कुणाल प्रताप सिंह के खिलाफ रांची में भी एफआईआर दर्ज हुई और उसी वक्त वो हजारीबाग में भी थे, उनके खिलाफ भी दंगा फैलाने का मामला दर्ज हो गया। और रांची में शहबाज आलम को आप जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, है ना? यो शहबाज आलम जो मैंने दिखाया कि इरफान अंसारी का चेला है। इरफान अंसारी जो झारखंड में मंत्री हैं, जिन्हें जेपीएससी का फुल फॉर्म तक नहीं पता, वो अपने चेलों से एफआईआर करवा रहे हैं कि भाई आप उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट टू मर्डर। और हजारीबाग में भी आप यही कर रहे थे। वाह, बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी जी, मोहब्बत की दुकान कहां गई? और सबसे ये छात्रों पर मैं आ रहा हूं कुणाल जी, बारी बारी से आपने पॉइंट रेज किया, बारी बारी से। ये तो छात्रों पर एफआईआर नहीं, बल्कि झूठी एफआईआर, लाठी जेएमएम के गुंडों से पिटवाना, ये मोहब्बत की दुकान। 2 चीजें समझिए। कांग्रेस का स्टैंड सदैव रहा है कि हम छात्र के हर उस आंदोलन के साथ खड़े हैं जो शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, वो चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, यहाँ शांतिपूर्वक नहीं था क्या? अरे सुनिए ना, अब अगर बीच में ही बोलना है तो फिर बात ही बोल लीजिए। अरे भाई, यहाँ पर लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए वक्त नहीं होता है। मैं कुणाल प्रताप को भी मैंने रोका, सबको वक्त दूंगा। आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस एफआईआर को लेकर? सीधा सवाल। पिछले 15 मिनट से माहौल बना रहे हो, मुझे बोलने भी नहीं दोगे। माहौल बनाना, ये माहौल बनाना शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है भाई। माहौल बनाना आपको लगता है छात्रों का दर्द माहौल बनाना लगता है? अभी राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? झारखंड क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों का दर्द क्यों नहीं नजर आता? जंतर मंतर गया था क्या? अरे राहुल गांधी झारखंड में क्यों नहीं आ रहे? 1000 छात्रों पर एफआईआर। और ये एफआईआर क्या है? एफआईआर क्या है? वहां पर एफआईआर रद्द करवाने के लिए आप अड़े थे, यहाँ एफआईआर क्यों करवा रहे हैं? यहाँ एफआईआर क्यों करवा रहे हैं? शांति से सुनिए। अरे सुनिए अब आप शांति से। एफआईआर क्यों करवा रहे हैं? बस सीधा सवाल है। सुनोगे तब ना। संदीप त्रिपाठी, एफआईआर क्यों करवा रहे हो? बोलो मोदी के घबराइंडो। एफआईआर क्यों करवा रहे हो?
राहुल गांधी कब आएंगे? मोदी का सत्ता की मलाई खाने वालों, छात्रों पर लाठी बरसाने वालों, मोदी के तू तड़ाक मत करो, तू तड़ाक मत करो मेरे साथ त्रिपाठी, तू तड़ाक मेरे साथ मत करो। बोलने दो। भाषा और ये भाषा की गंदी जो राजनीति है वो अपने नेता के लिए बचा कर रखो। ये सीधे 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 संदीप त्रिपाठी, मैंने आपसे पूछा कि एफआईआर क्यों करवाया, सीधा सवाल है। अब तो जवाब तो लीजिए ना। हाँ बोलिए, दीजिएगा तभी जवाब मिलेगा। बोलिए। दो चीजें समझिए। हाँ, पहली बात तो जो छात्रों ने वहां पर धरना किया, प्रदर्शन किया, उनकी मांग मानी गई, उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ये जो मुकदमा 21 तारीख का दर्ज हुआ, 21 की घटना के बाद, हाँ। वो जो पुतला दहन किया गया था, हाँ। तो हम पर भी कम से कम 6 मुकदमे सरकार ने दर्ज किए हैं। और इसी इलाहाबाद में भी आप गिनती गिना रहे थे ना, अभी जब पेपर आउट हुआ 1000 छात्रों पर इलाहाबाद में मामला दर्ज है, प्रयागराज में। चलिए सुन लिया। अब एक सेकंड उन धाराओं पर आते हैं। आपने क्या कहा पुतला दहन के दौरान? एक सेकंड, पुतला दहन के दौरान आपने कहा कि ये पुतला दहन के दौरान दंगा कर रहे थे क्या? संदीप त्रिपाठी, एक सेकंड, आपकी मैंने सुनी और आप सुनिए। अब आप सुनिए, ये दंगा कर रहे थे क्या? ये छात्र दंगा कर रहे थे क्या? ये हत्या की कोशिश कर रहे थे क्या? अरे संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। आधा झूठ आधा सच। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला क्यों दर्ज किया गया? ये हत्या की कोशिश कर रहे थे क्या? हाँ चलिए मैं बताता हूँ। जिस मुकदमे की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल मुकदमा है, एक व्यक्ति ने दर्ज कराया है, उसके आरोप अगर झूठा होगा तो खत्म हो जाएगा। वो इंडिविजुअल मुकदमा है। दर्ज क्यों किया गया भाई? रांची में 200 छात्रों पर क्या दंगाई है? ये छात्र दंगाई है? पुतला दहन कर रहे थे तो दंगा फैला रहे थे क्या? और घातक हथियार लेकर झूठ। अपने बाबू से पूछोगे, योगी से पूछोगे अपने बाबू से, क्या प्रयागराज के छात्र दंगाई थे क्या? हो गया बस हो गया। घूमने लगे अब। ये एफआईआर रद्द नहीं करवाओगे? अरे अपने नेता से कहिए कि ये एफआईआर रद्द करवाने के लिए यहाँ झारखंड के थाने में धरना दें। झारखंड के थाने में धरना दें। दिल्ली में जो 15, अरे झारखंड के थाने में धरना दें। उसमें 13 की हटीला। झारखंड के थाने में धरना दें। मनोज यादव, ध्यान दीजिएगा, मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं और सरदार आरपी सिंह जी। ये भाई ये तो दोहरा रवैया तो हम तो पहले ही कह रहे हैं। यहाँ एफआईआर के लिए धरना नहीं देंगे, एफआईआर रद्द करने के लिए धरना नहीं देंगे। यहाँ पर थेथरोलॉजी। सुमित बाबू छात्रों के हित में सुमित जी, इनकी आंखों पे अलग टाइप का एक चश्मा पहना हुआ है। इनको सिर्फ दिल्ली के बच्चों के ऊपर जो कोई लाठी भांजी गई वो दिखती है, जबकि दिल्ली के बच्चे उसमें कई सारे गुंडे थे जो कि पार्लियामेंट में घुसने जा रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये अमृतसर के कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि वहाँ पर आतंकी भी थे, वहां पर आतंकी पेट्रोल बम के द्वारा हमले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ पुतला दहन के ऊपर ही मुकदमे दर्ज कर दिए और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे दर्ज कर दिए। सच कुछ शर्म आती है? ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले दंगा फैलाने का भी मामला है, दंगा फैलाने के मामला अपने मुंह में सरदार आरपी सिंह जी और बैठे हैं। आज इनके मुंह में दही जम गया क्या? आज राहुल गांधी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? आज राहुल गांधी यहाँ पर क्यों नहीं बात करने आ रहे? और ये यही नहीं, केरला के अंदर 100 से अधिक बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए। वहां पर नहीं जाएंगे राहुल गांधी, क्यों? वहां से सांसद नहीं है, परंतु वहां पर नहीं जाएंगे। झारखंड का अलग है, वहां से सांसद रहे, केरल से सांसद रहे, प्रियंका वाड्रा से सांसद है, परंतु केरल में नहीं जाएंगे। ये झारखंड नहीं आएंगे। झारखंड में इनकी पार्टी का मंत्री है, जिसका साथी है वो इनकी पार्टी का मंत्री है। मुख्तार अंसारी इनकी पार्टी का मंत्री है, इनकी पार्टी के कोटे से मंत्री है। वो कहता है वहां पर तो दंगा हुआ ही नहीं, वहां पर तो हमने लाठीचार्ज किया ही नहीं, वहां पर तो पेपर लीक हुआ ही नहीं। और शाम को 7 बजे के बाद बिजली काटने के बाद वहां पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किए गए, ये वीडियो देख लीजिए, समझ लग जाएगा आपको। मैं भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आरपी सिंह जी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। और यहाँ तस्वीरें ये भी हैं कि वो छात्र गुलाब का फूल दे रहे हैं पुलिस वालों को, व्यवहार किया गया। और वो गुलाब का फूल देने वाले छात्र दंगाई हैं इनकी नजर में। दंगा फैलाने का मामला दर्ज कर रहे हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज कर रहे हैं। झारखंड, और वो भी एक ही साथ 2 जगह पर। यहाँ कुणाल ने बताया कि रांची और हजारीबाग। और ये देखिए तस्वीरें, ये पुलिस वालों को छात्र गुलाब के फूल दे रहे हैं। ये इन्हें दंगाई नजर आ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, आपको दंगाई नजर आ रहे हैं क्या? प्रयागराज में 5000 छात्रों। अरे कहाँ प्रयागराज चले जाते हैं भाई? क्यों नहीं जाएंगे? झारखंड में क्यों जुबान पर ताला लगता है क्या?
सत्ता की मलाई खाएंगे मामले में इसलिए झारखंड के छात्र आदिवासी छात्र नहीं है क्या? हमने उनके समर्थन झारखंड के आदिवासी छात्र नहीं है क्या? मुख्तार अंसारी का इस्तीफा कब होगा? आपके नेता इन इरफान अंसारी को दंगाई घोषित करेंगे। मुख्तार अंसारी का इस्तीफा कब देंगे राहुल गांधी? उसके सहयोगी ने FIR कराई है, मनोज यादव जी, दर्ज कराई है। मनोज यादव जी। और एक ही आदमी के ऊपर मनोज दो यादव जी। जगह के मुकदमे दर्ज कराए हैं। जी मैं सुन पा रहा हूँ। दंगाई आप लोग हो गए हैं इनकी नजर में, घातक हथियार लेकर दंगा कराना, अटेम्प्ट टू मर्डर, और वो भी कुणाल जो हैं बैठे हुए मेरे साथ रिपब्लिक भारत पर, वो तो कह रहे हैं कि एक ही साथ एक ही वक्त में रांची और हजारीबाग दो जगह पर वो थे, दो जगह पर दंगा कर रहे थे, दो जगह पर अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे थे। गजब है। देखिए ये गजब नहीं, ये इससे ज्यादा गजब हो ही नहीं सकता है। हाँ। अगर दो देश में अगर होता ना तो हम लोग दो देश में चले जाते, अभी तो दो जिले में गए हैं। ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या मांग है आपकी? संदीप त्रिपाठी, आपको बोलने का मौका दिया गया, शांत रहिए, शांत रहिए, दोबारा मैं आऊंगा। एक छात्र नेता को सुन लीजिए, कम से कम छात्रों की आवाज सुन लीजिए, आवाज दबा रहे हैं, सुन लीजिए यहाँ पर। शांत बोलिए मनोज रहिए, यादव जी। सत्ता गर्मी मत दिखाइए। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये लोग जो है गिरिडीह जिला में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक होकर के देखती रही, और वहां पर ये लोग इनके अब नलका पुलिस निकला है, ये लोग नया पुलिस निकला है, वर्दी नहीं पहनता, नया पुलिस खाली निकला जेएमएम है। का पट्टा पहनता है, और पुलिस को जो है उनके सामने में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, हजारीबाग में लाठीचार्ज किया गया। अरे इनको पुतला दहन से इतना डर लगता है, इनको पुतला दहन से इतना डर लगता है। आप बताइए कि यहाँ पर हजारों लड़के जो है सो जान दे रहे हैं, और इनको सिर्फ पुतला जलाने में इनको जो है स्वाभिमान जा रहा है। कुणाल प्रताप जी भाई, ये रांची और हजारीबाग, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? ये संदीप त्रिपाठी को बताइए जरा, संदीप त्रिपाठी जी को बताइए। सुधाकर यादव तो नहीं आए, आ गए क्या? और डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, शांत रहने बोलिए, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण को बताइए, डरने वाले नहीं है हम लोग। संदीप त्रिपाठी जी को बताइए, कुणाल ठीक है मनोज यादव जी, कुणाल जिन पर FIR हुई है, जो भुक्तभोगी हैं, और वो कह रहे हैं कि एक साथ 2 FIR। ठीक है मनोज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कुणाल अब आपने देख लिया इनका पक्ष क्या है। हम लोग बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से पुतला दहन करने जा रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से। 26 दिनों तक पूरे भारतवर्ष ने देखा कि कितना शांतिपूर्वक हम लोगों ने एक पोस्टर तक नहीं फाड़े, लेकिन रास्ते में इन लोगों ने हमारी बहन प्रतिमा को, उसे पुतला छीना और उसको पीटा भी। तो ये बताइए, कोई हमारी बहन को हमारे सामने पीटेगा, उसे बदतमीजी करेगा, तो हम लोग क्या उसे फूल देंगे? उसके अलावा भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन लोगों ने इतनी बदतमीजी की हद पार कर दी है और बेशर्मी की हद पार कर दी है। जब मुझे चोट लगी थी और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, 1 घंटे के अंदर उन्होंने जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया, बिना इलाज के 1 घंटे के अंदर जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया। और जब मैं प्राइवेट अस्पताल पारस अस्पताल में गया, वहां भी 1 घंटे के अंदर जबरदस्ती डिस्चार्ज कराया। देखिए इन्हें कितना डर है, कितना खौफ है, और एक ही जगह से एक ही व्यक्ति के नाम पे अलग अलग जगह पे FIR होता है। सोचिए कितना बड़ा एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो परिपाटी उन्होंने मामले डालने की शुरू की है ना, मामले डालने की जो परिपाटी शुरू की है, आप 40 साल के 50 साल के 25 साल के लड़के अगर दौड़ाने लगे तो फिर जगह भागने की जगह नहीं बचेगी। लड़कों को मत उकसाइए। जवाब जल्दी से जवाब, और जवाब तार्किक रखिएगा, मैं टोकूंगा नहीं। संदीप त्रिपाठी, एक